साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जी हाँ, आप सभी को पता है कि हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर रहे थे, जिसमें हमने काफी सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। और उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने के प्रोसेस में हम फिर एक नई वीडियो में हाजिर हैं आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जी हाँ, हम इस वीडियो में कवर करने वाले क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.6 13.6 को सॉरी 13.6 को तो 13.6 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि 13.6 के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करें कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ सके और इजी वे में टाइम को सेव करके हम अपने क्वेश्चंस को कर सके। साथ ही साथ अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है क्वेश्चन पे वो ना निकले, क्योंकि जब क्वेश्चंस नहीं होते तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हमें दिमाग खराब हो जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो वो ना हो, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि जल्दी गुस्सा आ जाएगा, जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वो ना हो इसीलिए आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सीखते हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग और जानते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करें, क्या राइट वे होगा उसका, जिससे कि आंसर सही आ पाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना है, माइंडसेट बनाना है, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? आपको बताया गया है कि एक सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? परिधि, एक वृत्त की जो सिलिंड्रिकल वेसल है, जिसका बेस सिलेंडर का है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है, जिसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है आपको 132 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि वाटर कैन इट होल्ड, कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो हमें पहले दिया गया है सर्कमफ्रेंस, लिखेंगे सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस दिया गया हमें कितना, 132 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गया, हाइट दी गई है। हाइट कितनी है, हाइट है आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, जब एक आपके पास सिलेंड्रिकल वेसल, उसका बेस कैसा होगा। मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल वेसल है आपके पास, एक वेसल है आपके पास, तो इसका बेस कैसा है। आपको दिख रहा है कि बेस में सर्कल है, दिख रहा है बेस में सर्कल है। तो आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है बेस का, तो बेस मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आप सभी को पता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। और ये आपको दे रखा 132 के बराबर। तो कंपेयर करेंगे 132 से, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई इंटू आर 132 अपॉन 2। 132 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1 13, फिर 6 दूनी 12 मतलब 66 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई आर की वैल्यू आ गई 66। तो अब इसे सॉल्व करके देखें, पाई आर की वैल्यू है हमारी 66। पाई क्या होता है 22 अपॉन 7 इंटू आर 66। तो अगर इस 22 अपॉन 7 को इस साइड चेंज करें, आर की वैल्यू निकालें, तो ये आ जाएगा 66। ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। 22 3 जा 66 होता है, तो ये बचा 3 और ये आ गया 7, 7 3 जा 21 होता है। तो आर आ गया हमारा 21
सेंटीमीटर। ठीक है, आर आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला गया है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। तो लीटर्स ऑफ वाटर मतलब क्या कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा किसका, सिलिंड्रिकल वेसल का। तो देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा। वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, नहीं बता, एक बार बताऊंगा बस, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए तो हमने यहाँ से आर निकाला क्योंकि एच हमें पता है और वॉल्यूम में हमें पाई आर स्क्वायर एच चाहिए होगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर हमारा 21, तो 21 इंटू 21, एच कितना है, हाइट कितनी है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। चलिए अब इसको सॉल्व करके ये देखिए 7 से 21 जा रहा है 3 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए इजी वे क्या है, हम लिख सकते हैं 22 को 11 इंटू 3, और ये 3 पहले से है, ये 21 पहले से है, ये 25। ओके देखिए 3 3 जा 9 होता है, 9 25 इंटू 21, 25 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका है, 21 को लिख सकते हैं 20 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 25 दूनी 50 और एक 0 और ये 25, तो 525। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 525 आ गया, इंटू क्या 3 इंटू 3 इंटू 11। तो आगे पेज पे करते हैं, हमारा आया, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था 525 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 11 हो रहा था। ठीक है, अब देखिए 525 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 5 जा 45 बचा 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 22 का 2 लिख देंगे हम, बचा 2, 9 5 जा 45, 45 और 2 47 इंटू 11, तो 4725 इंटू 11। इसको 11 से मल्टीप्लाई करने का बेस्ट तरीका आपको बताया गया था कि ये 4725 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट का डिजिट यहाँ लिखना है और सेकंड डिजिट लास्ट वाला जो डिजिट है वो 2 लिखना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे 5 और 2 7, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 7 और 2 9, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 7 जा 11, 11 का एक कैरी 1, 4 और 1 5, लिख देंगे हम 5। तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए 5 1 9 5 1 9 7 5, एक किसमें था सेंटीमीटर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना है 1 लीटर, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, बोला गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 था सॉरी, तो 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर में बदलने के लिए, तो 1000 से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं लीटर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 51.975 लीटर। ठीक है, पर आप पूछ रहे होंगे कि ये जो हमने 11 से मल्टीप्लाई किया इतनी जल्दी कर लिया, क्या गलत नहीं हो सकता, आपने गलत बताया हो तो मैं आपको कंफर्म करता हूँ। आप देखिएगा मैं फोन पे आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा कैलकुलेटर से
तो आप चेक कीजिए कि आपका कैलकुलेशन ठीक है या फिर ऐसे जो ट्रिक्स बताए जा रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स के माध्यम से हम जल्दी कर सकते हैं। देखिए हमें 474725 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। देखिए 4725 मल्टीप्लाई किया 11 से तो क्या आया, आंसर क्या आया, देखिए 51975, 51975 हमने कुछ ही सेकंड्स के अंदर बता दिया। और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उस टाइम को कम करने के लिए ही आपको ये ट्रिक्स बताई जाती हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत इजी वे में बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकती हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, आपको हाइट दी गई थी, सर्कमफ्रेंस दिया गया था। आपको पता होना चाहिए जो सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कल के टाइप का होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया गया था, कंपेयर किया तो उससे हमने आर कैलकुलेट कर लिया, R21 आया। फिर वॉल्यूम निकाल ली, वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल लिया, सिलिंड्रिकल वेसल। तो वॉल्यूम आ गया हमारा कितना, वॉल्यूम आ गया हमारा 51,975 और उसे लीटर में कन्वर्ट किया तो 51.51.975 लीटर आ गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया और कैसे करना है देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि द इनर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. आपको बोला क्या गया है कि एक पाइप है आपके पास, ठीक है, मान लेते एक पाइप है आपके पास, एक पाइप है आपके पास, उसका कुछ इनर सरफेस है और कुछ आउटर सरफेस है। पाइप की जो ये होती है ये वाली चीज, ये जो मैं येलो पार्ट से आपको दिखा रहा हूँ जो डार्क येलो है, ये थिकनेस होती है पाइप की, इतना मोटा पाइप होता है, बीच में से होल होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए अच्छे से पाइप बना देता हूँ। कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर कितना है, D1 कितना है आपके पास, इनर डायमीटर दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा आपको, इनर रेडियस आ जाएगा 24 का हाफ, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर रेडियस, आउटर डायमीटर कितना है, डायमीटर 2 कितना है हमारे पास, आउटर डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, 28 का हाफ, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोला है लेंथ ऑफ द पाइप, पाइप की जो लेंथ है या फिर उसे हाइट भी बोल सकते हैं हम, उसकी हाइट है 35 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, द मास ऑफ पाइप, पहले तो हम वो निकालेंगे ना, क्या वॉल्यूम निकालेंगे ना, उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम निकालते हैं पहले, इस फिगर को भी साइड करते हैं, इस फिगर को यहाँ सामने रखते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। और जो रेडियस है, देखो दो रेडियस है हमारे पास, एक रेडियस है हमारे पास 12 और एक है हमारे पास 14। 14 वाला है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये है 14। और जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, वो है 12, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो ये वाला पाइप, इसके अंदर ही पानी रहेगा ना, तो दोनों रेडियस का डिफरेंस लेना पड़ेगा हमें वॉल्यूम निकालने के लिए। कैसे, चलिए सीखते हैं। लिखेंगे, क्या लिखते हैं नीचे,
वॉल्यूम ऑफ वेसल, सॉरी पाइप है ना, वेसल नहीं है, पाइप है, पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू क्या, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच करेंगे, बिल्कुल नहीं, पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंडर के टाइप का है, ठीक है, क्यूबिकल नहीं है। तो आर क्या लेंगे, ये कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, तो आर की जगह लेंगे R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एच पहले से था। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है R2 का स्क्वायर, R2 क्या है हमारे पास, R2 है हमारे पास 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ लिखेंगे 14 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है हमारी, हाइट है 35 सेंटीमीटर, तो यहाँ 35, चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये 27/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196 होता है और 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 35। करता हूँ, आप लोगों को स्क्वायर याद होगा और आप इजी वे में कर रहे होंगे इसे, क्योंकि स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है, कम से कम 20 तक तो याद ही होना चाहिए, तो 20 तक आप स्क्वायर याद कर लेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलनी थी, कभी कभी आ जाती है, ठीक है। चलिए 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0 इंटू 35, कुछ कट रहा है क्या, देखिए 7 से 35 कट रहा है, 7 पंजे 35, ये हो गया 22 इंटू 52 इंटू 5, 52 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए सिंपल तरीका बताऊं आपको, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, सिंपल वे बताता हूँ। 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 2, ये 52 है और ये 5 है, ठीक है, 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को 52 से करेंगे तो 5200 आ जाएगा, 52 मतलब 520 आ जाएगा, सॉरी 520 को 11 से करेंगे तो देखिए 11 से करते हैं तो 5 को अलग लिखते हैं, 2 को अलग लिखते हैं, 0 को भूल जाइए अभी, और बीच में क्या लिखते हैं 5 और 2 का सम 7, ये आ जाएगा 5720, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल वे में कर लिया हमने, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन करी, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको बहुत सारा दिमाग लगाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कैलकुलेशन करनी है, देखिए बहुत शॉर्ट तरीके से कर दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन से टॉपिक पे वीडियो की जरूरत है आप लोगों को, जिससे कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। देखिए अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा आंसर आया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द मास, मास फाइंड करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम, तो करेंगे, लिखेंगे मास इक्वल टू 5720 इंटू 0.6 ग्राम, एक सेंटीमीटर क्यूब में आपको 0.6 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 10 लिख सकते हैं, एक 0 से एक 0 काट सकते हैं, तो ये यहाँ बचेगा 572 इंटू 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 दूनी 12, एक बच गया, 7 6 42, 1 43, बचा 4, 6 पंजे 30 और 4 34, तो ये बचा 3 4 3 2, ठीक है, बहुत ही शानदार था, कुछ नहीं किया हमने। आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ कर दिया फिर बोले कुछ नहीं किया, मतलब उतना कुछ नहीं किया, मेहनत वाली चीज। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं पता, हमें पता था D1 और D2, तो हम R1 R2 निकाला,
फिर हमने वॉल्यूम निकाला, एचपी पता था तो वॉल्यूम निकाल लिया, R2 और R1 का डिफरेंस ले लिया और वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम आया 5720। तो इसका मास निकालना था, हमें बोला गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.6 ग्राम। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारा कुछ आंसर क्या आया। अगर इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते तो 1000 से डिवाइड कर देते, मतलब लिख सकते हैं 3.432 kg, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक जो है अवेलेबल है 2 पैक्स के अंदर। फर्स्ट अ tin can with a rectangular base of length 5 centimeter and breadth जो है वो 4 सेंटीमीटर है, having a height of 15 सेंटीमीटर। एंड सेकंड वाला है अ प्लास्टिक सिलेंडर with the circular base, the diameter of 7 centimeter and height 10 centimeter, which container has greater capacity and by how। आपको बोला गया दो कैन है आपके पास, ठीक है, दो सॉफ्ट ड्रिंक के पैकेट्स हैं आपके पास, पैक्स हैं। एक कैन में एक टीन का कैन है आपके पास जो रेक्टेंगल के आकार का है, और दूसरा आपके पास सिलेंडर के आकार का है जिसका बेस सर्कुलर है। तो आपको बताना है किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक को फिल किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके करते हैं। देखिए एक तो फिगर हमें कुछ इस प्रकार से दिया है, एक सॉफ्ट ड्रिंक का पैकेट हमारा कुछ इस टाइप से है, टाइप से है। तो पहले इसका ही फाइंड कर लेते हैं हम। चलिए इसका फाइंड करते हैं। उसमें बोला गया है कि रेक्टेंगल का बेस है, ठीक है, हमने बेस बना लिया। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। हाइट है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, ये बताइए। वॉल्यूम देखेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, देखेंगे किसका ग्रेटर है और कितना है। तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम। निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। L इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा, L इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी होता है, और क्योंकि 3D है तो एच भी करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 15 करेंगे। तो देखिए 5 और 20, ये आ गया 15, 15 दूरी 30, 300 आ गया, ये 300 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं। बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे में बोला प्लास्टिक सिलेंडर विद द सर्कुलर बेस। एक सिलेंडर है जिसका बेस सर्कुलर है, कुछ इस टाइप से। दो कैन है हमारे पास, एक ये वाला कैन और एक वो वाला, ठीक है। तो आपको बोला गया है इसमें कि जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर है, जिसका डायमीटर है ये 7 सेंटीमीटर है, और जो इसका हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। जिसका हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है आप लोगों को, हाउ मच कंटेन ग्रेटर कैपेसिटी, इसका भी डायमीटर, इसका भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो साइड करते हैं। इसका भी हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
क्या था, सिलेंडर या सर्कुलर बेस, सर्कुलर, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। सर्कुलर बेस का क्या आ जाएगा, सर्कुलर बेस का वॉल्यूम क्या आएगा, मान लीजिए ये सिलेंडर के टाइप का है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। पाई कितनी है हमारे पास 22.7, आर स्क्वायर, आर कितना है देखिए, डायमीटर है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7/2, 7/2 इंटू एच, हाइट 10। देखिए इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, मिलेगा हमें 11 इंटू 7 इंटू 5, जो बन जाएगा 7×5 35 इंटू 11, 11 से इंटू करने का, देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा फिर भी आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11 से इंटू करके। कैसे पता चला, मैं जब भी बताता हूँ आप लोगों को 3 और 5 को अलग अलग करके लिखना होता है, और फिर इन दोनों का सम मिडल में, जैसे 5 और 3 8, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सर्कुलर बेस का था और ये रेक्टेंगुलर बेस का था। तो ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है, आपको पूछा गया है कि ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है, कौन से कंटेनर की ग्रेटर कैपेसिटी है, तो इसकी है जी साहब, जो सर्कुलर बेस का है उसकी ग्रेटर कैपेसिटी है, क्योंकि देखिए इसका वॉल्यूम 300 आया और इसका 385 आया, तो ग्रेटर कैपेसिटी तो इसकी है, कितनी है, तो हाउ मच, तो ये 85 है, ये 300 है, ये 385 है, कितना ज्यादा है, 85 तो ज्यादा है, 85 भी तो ज्यादा है, 385 में से 300 माइनस करेंगे तो 85 भी तो मिलेगा हमें, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब जो है ज्यादा है कैपेसिटी है, ठीक है। इसे हम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में डिमांड नहीं है तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब डिमांड होता है तभी हम सप्लाई करते हैं, डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 centimeter, then find the radius of its base and its volume। पहले रेडियस निकालना है और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपको दिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया मतलब CSA दे रखा है, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर दे रखा है। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये तो लिख लेते हैं, दिया कितना है, और इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, सिलेंडर का CSA कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पता है, नहीं पता, क्यों नहीं पता, सिलेंडर का CSA क्या होता है, क्या 2πRH। चलिए CSA ऑफ सिलेंडर लगाते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH और ये दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर, ये है 2, पाई कितना है, पाई 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 होता है हमारा 22/7, आर रेडियस कितना है, रेडियस ही तो निकालना है, और हाइट हमें पता है, हाइट कितनी है 5, तो क्या 94.2। देखिए इसको हम कर सकते हैं, आर की अगर वैल्यू निकालें तो हम कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, तो ये 10 इंटू 220 सॉरी 22/7 इंटू आर इक्वल टू 9.2। अगर इसे सॉल्व करें हम, इसे यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा R इक्वल टू
94.2 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 22। ठीक है, कैसे आया? क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाता है जब इस साइड से आता है, तो रेसिप्रोकल कर दिया हमने। तो आर की वैल्यू आ गई 90, ये पॉइंट है, इसको हटाया तो एक जीरो लगा सकते हैं, तो 7/100 इंटू 22। 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 11 से जाएगा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 2 सा 8 बचा 1, 14, 7 7 2 सा 14, 2 1 सा 2। आर की वैल्यू आ गया 471 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 11। तो 471 CSA ऑफ सिलेंडर इतना है, हाइट दे रखी है, तो रेडियस निकालना है। रेडियस 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 किससे कटेगा अब ये? 444 3 नहीं कटेगा 11 से। तो आर की वैल्यू तो कुछ आर की वैल्यू तो हमारी क्या आ गई, बट ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओ शिट, इसलिए तो नहीं आ रहा, पाई यूज करना है 3.14, इसलिए तो नहीं आ रहा हमारा आंसर। और आप लोग कमेंट करके बता भी नहीं रहे कि मेहनत फालतू गई ना, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पाई को क्या लेना है। सर पाई को क्या लेना है? 2πRH इक्वल टू 94.2, 2 पाई की जगह लेना है 3.14 इंटू आर। आर कितना है? आर ही तो निकालना है। एच कितना है? हाइट है 94.2। देखिए ये 5 दूनी 10 हो गया, ये 314 को हम लिख सकते हैं 314/100, क्योंकि 2 पॉइंट कितने के बाद है? 2 डिजिट के बाद है, तो उसको हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। तो आर 94.2। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, तो बचा 314/10 आर। अब देखिए ये है 94.2, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 94.2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 314 ना 10 हो जाएगा, और क्योंकि 94.2 है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक डेसिमल आ जाएगा, तो 942/10 इंटू 314 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू 942 और ये आ गया 314, तो ये 3 से कटेगा, 314 किया 942, तो आर की वैल्यू आ गई 3। बहुत ही सिंपल था, बस जो क्वेश्चन में बोला गया वही करना था। क्वेश्चन में बोला गया कि आर को हमें पाई को हमें लेना था 3.14 3.14, तो आर हमें निकाल दिया। पहले पार्ट में आर बोला गया था, आर निकाल दिया। अब वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम तो आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई 3.14 है, आर कितना है? 3 इंटू 3 है ना। एच कितना है हमारा? 5। 3.14 इंटू 9 इंटू 5, 3.14, 9 पंजे 45। देखिए ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिया। 5 से अगर काटते हैं तो 5 30, ठीक है। अगर 5 से काटते हैं तो 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, ठीक है। अगर इसे 2 से काटे तो 10, और इसे 2 से काटे तो 2 एकम 2, बचा 1 3, 5 दूनी 10, 1 11,
7 3 14 157। तो ये आ गया हमारा 157/10 इंटू 9। तो 157 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 54 9 7 9 7 63 3 6 9 5 45 45 और 6 हो गए 51 9 एकम 9 और 5 14 अपॉन 10। ये हमारा आंसर आ गया कुछ 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। पहले हमें आर निकालना था, उसके बाद हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच करके हमने यूज किया सारे फॉर्मूले, और पाई की वैल्यू पता थी, आर की वैल्यू पता थी, एच की वैल्यू पता थी, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया जो हमारा आया 141.3 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग, और अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इट कॉस्ट ऑफ 2200 2200 टू paint the inner curved surface area of a cylindrical vessel 10 centimeter deep, 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल। आपको बोला गया है कि जो हम इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं किसी सिलेंड्रिकल वेसल का, जिसका डीप जो गहराई है, जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर है, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 2200 आ रही है। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का कॉस्ट जो है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि उसका सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ वेसल कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ वेसल कैसे निकालते हैं, CS से, या फिर लिखेंगे इनर CSA ऑफ वेसल इनटू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ वेसल कितना था, 2200 था, यहाँ लिखेंगे 2200 इनर CSA ऑफ वेसल। इनर CSA ऑफ वेसल निकालेंगे। इनर CSA ऑफ वेसल कितना है, वही तो निकालना है, ये सही तो निकालना है हमें, इनटू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर जो कि 20 है। तो CSA कितना आएगा, 20 मल्टीप्लाई में है, 20 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2200 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू CSA। 0 से 0 कट गया, 2 से 220 कटा तो 110 आया। तो CSA कितना आ गया, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA आपको पूछा गया था और CSA आपने निकाल लिया, कुछ नहीं किया, बस हमने फॉर्मूला लगाया कॉस्ट ऑफ वेसल का। कॉस्ट ऑफ वेसल क्या होता है, CSA से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, तो उतने यूनिट का कॉस्ट निकल जाता है। तो उसी का यूज करके हमने CSA ऑफ वेसल निकाल लिया, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब रेडियस बताना है, रेडियस ऑफ द बेस। तो CSA ऑफ वेसल हमें पता है, CSA ऑफ वेसल, CSA ऑफ वेसल कितना है हमारे पास, CSA ऑफ वेसल है 110 है, बिल्कुल 110 है। अब पता है हमें CSA ऑफ वेसल क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है ना। देखिए जो वेसल है वो किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंडर के टाइप का है। तो सिलेंडर का CSA क्या होता है, सिलेंडर का CSA होता है 2πRH। यहाँ लिखेंगे 2πRH इक्वल टू 110।
टू पाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, पाई की वैल्यू नहीं दी है, 22/7 ले लेंगे। आर रेडियस कितना है, रेडियस 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 आर निकालना है, आर ही तो निकालना है, रेडियस ही तो निकालना है। कितना है, हाइट कितनी है, हाइट तो दे रखी है, हाइट है 10 मीटर, हाइट है 10 और इक्वल टू 110। तो इसे अगर सॉल्व करें तो देखिए ये 10 है, इससे ये कटा तो यहाँ आ गया 11, तो ये 2 × 5/7 × r इक्वल टू 11। 11 से 22 कटा तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 4/7 × r इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r इक्वल टू 7, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4, और 7/4 को सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4 एकम 4 बचा 3, 728, 2 530। r को हम 7/4 लिख सकते हैं या फिर 1.75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख सकते, सॉरी मीटर लिख सकते हैं, मीटर में था ना, ठीक है तो मीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मीटर, ठीक है। चलिए रेडियस भी निकल गया, अब निकालना हमें कैपेसिटी ऑफ वेसल, मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना है। तो कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r²h, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, r की वैल्यू 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4 की वैल्यू थी 10। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 और ये 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ गया 11 × 7 × 5/4। 7 × 5 कितना होता है 35 इंटू 11 है अपॉन 4 है, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 385/4। कैसे है बार बार बता चुका हूं मैं, 11 से इंटू करते तो क्या आता है। तो चलिए इसे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं, तो 9 4 जा 6 36 होता है, तो 2 बच गया 25, 6 चौक 24, तो 6 आ गया, तो चौक 1, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पंचे 20, तो ये आ गया आपका 96.25 मीटर क्यूब, ठीक है। कितना आया 96.25 मीटर क्यूब, ये आया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे कि कैपेसिटी ऑफ दी वेसल जो हमने निकाला वो कैसे निकाला, पार्ट बाय पार्ट हमने बहुत ही इजी वे में किया। ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ही शानदार तरीके से किया। अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। आपको बोला है कि कैपेसिटी ऑफ वेसल दी गया है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वेसल दी गई है कितना 15.4 लीटर, और आपको हाइट से मीटर में, तो पहले तो वेसल की कैपेसिटी जो है, जो वॉल्यूम ऑफ वेसल है उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ वेसल कितना दे रखा 15.4 लीटर, कैपेसिटी ऑफ वेसल है 15.4 लीटर। तो 15.4 लीटर कैपेसिटी है, तो लीटर को मीटर बनाने के लिए हमें पता है कि 1
मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे सच में, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लीटर में तो ये पहले से है ना, मीटर क्यूब में बनाना है तो डिवाइड करेंगे। तो इसको 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 0.0154, क्योंकि एक जीरो ये आ गया तो 4 के बाद जीरो लगाना पड़ेगा, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 3 डिजिट तो ये रहे, एक और जीरो लगाना पड़ेगा, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया कि इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है, तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द मेटल शीट, आपको टीएससी निकालना पड़ेगा, टीएससी निकाल के बताना पड़ेगा कितना जरूरत है। तो चलिए निकालते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, वेसल किस सिलेंडर के टाइप का है, सिलेंड्रिकल वेसल है आपके पास, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आपको देखा 0.0154 और पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है हमारे पास पता नहीं, आर ही तो निकालेंगे पहले, कितना 1, क्या आ गया 0.0154। इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा। इसे सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0.0154 इंटू 7/22। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। देखिए, इस पॉइंट को हटाना चाहे हम, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है 4 के बाद हटाना चाहे तो 4 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू 156 बटे 40 10,000 इंटू 7 पहले से था और अपॉन में 22 था। अब देखिए क्या फायदा हुआ, इसे काटेंगे, 11 एकम 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 49/10,000, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 49/10,000 है, से रूट से बाहर निकालेंगे तो 49 7 का स्क्वायर होता है और 10,000 100 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कटा, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, आर की जो वैल्यू है वो आ गई 7/100, या फिर हम लिख सकते हैं 0.07 रेडियस आ गया हमारा। अब आपको बोला गया है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट, कितने मेटल शीट की जरूरत है हमें, चलिए निकालते हैं टीएससी ऑफ वेसल, टीएससी ऑफ वेसल निकालेंगे, मतलब क्या, टीएससी ऑफ क्या, सिलेंडर, 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई 22/7, आर कितना है 7/100, फिर 7/100 प्लस एच कितना 1, चलिए इसे सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 22/100 और इसे लिख सकते हैं हम 0.07 प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारा 2 इंटू 22/100 इंटू ये बन जाएगा 1.07, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। देखिए 107 दूनी कितना होता है 214, तो 214 इंटू 11/10,000, 4 जीरो है ना, 100 इंटू 10,000। ठीक है, अब इसे अगर हम
214 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 4 अलग अलग करके लिख देंगे। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3, मतलब 2354। तो 2354 अपॉन 10,000, मतलब 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो क्या आ सकता है, 4 के बाद पॉइंट लगे तो 0.2354 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.2354 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट की जरूरत होगी हमें इस वेसल को बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया आपको कि a lead of pencil consists of the cylinder of wood with the solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and the ग्रेफाइट। कहने का मतलब क्या, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया एक पेंसिल आपके पास, एक पेंसिल आपके पास, ठीक है। आपको पता है इस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट की ये जो, मान लीजिए ये जो येलो येलो पार्ट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ग्रेफाइट का लीड है आपके पास। पेंसिल के अंदर ऐसी ग्रेफाइट का लीड होता है ना। पेंसिल का ऊपर वाला कवर जो होता है वो वुडन का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। अंदर ऐसे ग्रेफाइट की एक लीड होती है पतली सी, जिससे हम लिख पाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबने पेंसिल देखा होगा और सबको समझ में आ रहा होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ये ग्रेफाइट की लीड है। तो इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, ग्रेफाइट का जो डायमीटर है, ये जो छोटा सर्कल दिख रहा है इसका डायमीटर है। पहले पेंसिल का डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, तो इसका डायमीटर हमारे पास 7 mm। और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है। तो डायमीटर को mm में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डायमीटर आ जाएगा 7/10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7/10, इसका हाफ होता है डायमीटर का, तो 7/20 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो पेंसिल का था। अब ग्रेफाइट वाला करते हैं। ग्रेफाइट के लिए डायमीटर कितना है 1 mm। उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1/10 mm हो जाएगा। अगर उसका रेडियस निकाले तो इसका हाफ मतलब 1/20 mm। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब देखिए आपको बोला क्या गया है कि पेंसिल की जो हाइट है, पेंसिल की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं कि h बराबर 14 सेंटीमीटर। आपको बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। पहले तो आपको वुड का जो लकड़ी का है उसका वॉल्यूम बताना है और फिर ग्रेफाइट की वॉल्यूम बताना है। तो लकड़ी का वॉल्यूम बता देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई होता है 22/7 आर। जो पेंसिल है, जो वुड है, उसके लिए आर था 7/20। तो 7/20 इंटू 7/20। जो हाइट है वो है हमारी 14। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 बार में क्या और ये 11, ठीक है, ये 7 बार में और ये 10 बार में। ऊपर बच गया हमारा 11 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 100। तो ये 49 इंटू 11 अपॉन 100। चलिए 49 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13 का 3 1, मतलब 539।
539 लिख देते हैं, 539 अपॉन 100 जो आ जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा पेंसिल की वॉल्यूम। पेंसिल का वॉल्यूम क्या आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार से हम ग्रेफाइट के लिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, ग्रेफाइट का वॉल्यूम वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई है 22/7। आर कितना था हमारा, आर था हमारा ग्रेफाइट के लिए 1/22, 1/20 सॉरी इंटू 1/20। हाइट कितनी थी, तो हाइट है हमारी 14 सेंटीमीटर, मैं लिख देंगे 14। ठीक है, यही कट गया, 7 2 जा 14, 2 से काटेंगे तो ये बचेगा 10, 2 से काटेंगे तो ये 10 और ये 11, तो ऊपर 11 बचा और नीचे 100 बचा। पॉइंट दो के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। तो ग्रेफाइट के लिए 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आया, और जो पेंसिल है उसके लिए हमारा वॉल्यूम आया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा पेंसिल और ग्रेफाइट वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को समाप्त किया जाता है, लास्ट क्वेश्चन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि पेशेंट इन द हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with the soup of height is 4 centimeter, how much soup of the hospital has the prepared daily to serve 250 पेशेंट। कहने का मतलब ये है कि एक हॉस्पिटल है उसमें पेशेंट को सूप दिया जाता है डेली, ठीक है, और जो सूप है वो सिलिंड्रिकल बाउल में दिया जाता है आपको, जिसका डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो बाउल है वो 4 सेंटीमीटर तक फिल किया जाता है। तो आपको बताना है कि कितना उन्हें डेली बनाना पड़ेगा अगर 250 पेशेंट को सूप देना है। तो चलिए बताते हैं, पहले एक बाउल बना लेते हैं। देखिए आपको ऐसा कोई बाउल बोला गया है, सिलिंड्रिकल बाउल। सिलेंडर के आकार का बाउल है आपके पास, ठीक है, और कुछ यहाँ तक सूप फिल किया गया है। दूसरे कलर से अगर मैं दिखाना चाहूँ, ऑरेंज वाला एरिया दिख रहा है, कितना सूप फिल किया गया है बाउल के अंदर, कितना फिल किया गया है सूप बाउल के अंदर, कितना सूप दिया जाता है डेली, कितना सूप डेली दिया जाता है हॉस्पिटल में पेशेंट्स को। तो क्या क्या गिवन है, हमें 4 सेंटीमीटर तक दिया जाता है सूप उनको भर के इसमें, और जो डायमीटर है इसका 7 सेंटीमीटर है, जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है कि 250 पेशेंट के लिए अगर सूप बनाया जाए तो डेली कितना बनाना पड़ेगा। तो इसका पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बाउल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बाउल निकालेंगे, ये आ जाएगा सिलेंडर के आकार का है, तो पाई आर स्क्वायर एच करना पड़ेगा। पाई कितना हमारे पास, देखिए पाई है 22/7, आर कितना है, डायमीटर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, 7/2
और हाइट दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 4। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, मतलब 22 इंटू 7, मतलब क्या कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आपको बनाना पड़ता है। 154 सेंटीमीटर क्यूब तक बनाना पड़ेगा आपको एक के लिए, एक पेशेंट के लिए। तो 250 पेशेंट के लिए कितना बनाना पड़ेगा, देखेंगे 4 250 पेशेंट, तो इसको 154 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 154 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 लगा देंगे। 25 से करेंगे तो 5 चौक 20, 2 55 25 27, बचा 2, 5 कम 5 2 7। इसी प्रकार से 4 दूनी 8 कर देंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 2 एकम 2 1 3, फिर 0 7 7 14 1 15, 7 और 1 8 3 38 50। तो 38 50 तो ये आया, 0 पहले से था, क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर 250 पेशेंट को देना होगा तो 38,500 सेंटीमीटर क्यूब तक सूप बनाना पड़ेगा। अगर इसे हम लीटर में कन्वर्ट करें तो आप सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे। अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 0 और आ जाएगा, मतलब 38,50,000 38,50,000 लीटर आपको सूप बनाना पड़ेगा। कितना सूप आपको डेली बनाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000। 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 0 से 2 0, बचा क्या 38.5 लीटर। तो 38.5 लीटर सूप रोज बनाना पड़ेगा, मतलब 39 लीटर सूप रोज बनाना पड़ेगा अगर 250 पेशेंट को पिलाना है तो। चलिए आज के लिए इतना ही था। आज की वीडियो में हमने कवर कर दिया एक्सरसाइज 13.6 को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप अच्छे से सीख चुके होंगे 13.6 के क्वेश्चंस और कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये भी पता चल चुका होगा। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट में एक्सरसाइज 13.7 के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।